जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 23 सितंबर 2025 का आज का करंट अफेयर्स होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किस राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु राज्य के निष्क्रिय 42 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 से कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देखिए, ई गवर्नेंस पर 28वां 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 22 सितंबर 2025 से विशाखापट्टनम में प्रारंभ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत किस अफ्रीकी देश में भारत के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत मोरक्को देश में देखिए मोरक्को अफ्रीकी देश में भारत के पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार राज्य में राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, हाल ही में वीमेन और यूएनडेसा द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2025 शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई है। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन गैले डायलॉग 2025 का 12वां संस्करण कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में कितने स्थानों पर आयोजित किए गए हैं? तो हाल ही में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन देश भर में देखिए 2000 स्थानों पर आयोजित किए गए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, चर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है? तो देखिए, चर्चित चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत द्वारा ईरान देश के साथ मिलकर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा घोषित जीएसटी सुधार की नई दरें कब से लागू हो गई है? तो वस्तु और सेवा कर परिषद द्वारा घोषित जीएसटी सुधार की नई दरें देखिए 22 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, हाल ही में किस हिंदी फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है? तो देखिए, हाल ही में होम बाउंड हिंदी फिल्म को 2026 ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? तो देखिए, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक देखिए श्रीलंका देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, ई गवर्नेंस एनसीईजी पर आयोजित वर्ष 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम क्या है? तो ई गवर्नेंस एनसीईजी पर आयोजित वर्ष 2025 के राष्ट्रीय सम्मेलन का थीम है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, इसका थीम है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, आईएमएफ की प्रबंधन निदेशक किस देश के वित्त मंत्री डैन कार्ड्स को कोष फाउंड के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है? तो देखिए, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक देखिए अमेरिका देश के वित्त मंत्री डैन कार्ड्स को
कोष के दूसरे नंबर के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है? तो देखिए, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सेवा पखवाड़ा मना रहा है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने हेतु किसके द्वारा भुगतान सेवा प्रदान करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने हेतु देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भुगतान सेवा प्रदान करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब आ जाते हैं 24 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने सार्वजनिक स्थानों पर जाति के उल्लेख पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह गोवा राज्य में मनाया गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा देखिए न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 22 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में देखिए 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में किस कंपनी को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम मंजूरी मिल गई है? तो देखिए, हाल ही में फ़ोन पे कंपनी को RBI से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो देखिए, सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान भारत देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 30 और 31 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 30 और 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा जुलाई 2025 के दौरान रिकॉर्ड कितने लाख नए सदस्य जोड़े गए हैं? तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा जुलाई 2025 के दौरान रिकॉर्ड 21.04 लाख सदस्य जोड़े गए हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अदम्य को 19 सितंबर 2025 को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? तो देखिए, भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS अदम्य को 19 सितंबर 2025 को पारादीप बंदरगाह पर कमीशन किया गया है। पारादीप कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गांव किस राज्य का चौथा भारतीय सौर गांव बन गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो गांव
गुजरात राज्य का चौथा भारतीय सौर गांव बन गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के लोगों और ब्रोशर का अनावरण किया गया है। तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा के द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के लोगो और ब्रोशर का अनावरण किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी देखिए राजस्थान राज्य में आयोजित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2025 की किस थीम के साथ मनाया गया था। तो देखिए, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस 2025 लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद के साथ मनाया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में 21 एकड़ में बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, हाल ही में बिहार राज्य में 21 एकड़ में बने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो ये वाला था दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो कि UPSC SSC रेलवे BPSC MPSC सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।